नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। एक युवक की मुलाकात एक ऐसी औरत से होती है, जो ज़िंदा नहीं, बल्कि हर रात अपनी अधूरी मौत को पूरी करने लौटती है। इस कहानी में शामिल है डर, सस्पेंस और मौत की खामोशी। शमशान की राख में छिपा राहत और एक आत्मा की अधूरी चाहत। सुनिए इस डरावनी कहानी को अंत तक, क्योंकि शव संगिनी लौटती है अपने साथी को साथ ले जाने के लिए। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली हॉरर नाइट आप मिस न कर सकें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बड़ा गांव से, जहां हर रात हवा में किसी अनदेखे साए की सरसराहट गूंजती है। लोग कहते थे गांव के बाहर पुराने शमशान घाट में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो अकेले रात में उस रास्ते से गुजरते हैं। उसका नाम था शव संगिनी। अरुण उम्र लगभग 25 साल मोटरसाइकिल पर गांव से शहर की ओर जा रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। हवा ठंडी थी, पर माहौल अजीब खामोशी का। चारों तरफ धुंध थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो रोज की तरह देर से लौटा था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। सड़क के किनारे पड़े सूखे पत्ते जैसे उसके पहियों के नीचे कराह रहे थे। अरुण ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाई। तभी उसकी नजर पड़ी, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो औरत जैसे अंधेरे से निकल कर आई थी। अरुण ने गाड़ी रोकी और पूछा, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरी अनंत खाली जगह हो। वो बोली, हाँ, मुझे इस रास्ते के आखिर तक जाना है। अरुण ने डरते डरते उसे पीछे हटने का इशारा किया। औरत मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, ठंडी, फीकी, पर किसी मौत जैसी। गाड़ी फिर चल पड़ी। पीछे बैठी औरत से एक ठंडी हवा का एहसास हो रहा था, जैसे उसके शरीर से कोई जीवन की गर्मी गायब हो। अरुण ने पूछे मुड़ कर पूछा, आपका नाम क्या है? रूहानी, उसने धीमे से कहा। उस आवाज में ऐसा कंपन था, जैसे किसी ने कब्र के भीतर से फुसफुसाया हो। थोड़ी देर खामोशी रही। अचानक अरुण ने शीशे में देखा। वो औरत अब उसकी ओर झुक रही थी। उसकी आंखें अब चमक नहीं रही थी, बल्कि लाल हो चुकी थी। अरुण का दिल तेज धड़कने लगा। वो डर के मारे गाड़ी रोकने ही वाला था कि तभी वो औरत बोली, क्या तुम मौत से डरते हो? अरुण ने कांपते हुए कहा, कौन सी मौत? वो बोली, जो तुम्हारे पीछे से चल रही है। अरुण ने शीशे में देखा। पीछे धुंध में कोई साया दौड़ता हुआ आ रहा था, काले धुएं जैसा आकार, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। अरुण ने डर के मारे गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन सड़क अब अनजान थी। वो रास्ता उसे कभी याद नहीं था।
हर पेड़, हर मोड़, हर दीवार जैसे उसी को घूर रही थी। और पीछे बैठी रूहानी अब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। वो बोली, अब तुम सही रास्ते पर हो, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अरुण चिल्लाया, तुम कौन हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? औरत ने जवाब दिया, वो जगह जहां मेरे जैसे लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। गाड़ी झटके से रुकी। आगे शमशान घाट था। चारों ओर जलते हुए चिता के ढेर, राख की गंध और हवा में तैरते राख के कण। अरुण ने डर कर पीछे देखा। वो औरत अब गायब थी। अरुण के चारों ओर अब सिर्फ धुंध थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। एक ठंडी सांस उसके कान के पास आई। मैं यहीं रहती हूँ। वो पलटा। वो औरत उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदला हुआ था। आंखें गड्ढों में धंसी, होंठ फटे हुए और शरीर से राख झड़ रही थी। अरुण पीछे हटने लगा। वो बोली, मुझे बस एक साथी चाहिए था जो मेरे साथ आखिरी चिता तक चले। तुम इंसान नहीं हो। नहीं, मैं शव संगिनी हूँ, उसने कहा। हर चिता के साथ मैं जलती हूँ, पर अधूरी जाती हूँ। उसकी हंसी शमशान में गूंज उठी, जैसे 100 औरतें एक साथ रो रही हों। अरुण भागा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम उसके साथ जमीन से राख उड़ा रही थी और हवा में सिसकियां की गूंज थी। उसने हाथ बढ़ाया, बस एक बार मुझे गले लगा लो, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अरुण ने चिल्लाते हुए आंखें बंद कर ली, पर तभी बिजली कड़की। उसके सामने कोई नहीं था। वो दौड़कर अपनी बाइक तक पहुंचा, गाड़ी स्टार्ट की और शमशान से बाहर भागा। पीछे सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। तुम फिर आओगे अरुण, क्योंकि मौत से कोई नहीं भाग सकता। सुबह हुई। अरुण अपने कमरे में जागा। वो सोचने लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। पर जब उसने आईने में देखा, उसकी गर्दन पर राख का निशान था। रात को उसने सब अपने दोस्त रवि को बताया। रवि हंसते हुए बोला, भाई तू ज्यादा हॉरर मूवी देखता है, चल आज उसी रास्ते से साथ चलते हैं। शाम होते ही दोनों बाइक से निकले। रास्ता वही शमशान की ओर जाता हुआ। अरुण के दिल में डर था, लेकिन रवि के आत्मविश्वास ने उसे हिम्मत दी। जब दोनों वहां पहुंचे तो अचानक बाइक बंद हो गई। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर धुआं सा छा गया। तभी पीछे से आवाज आई, कहा था ना अरुण, तुम फिर आओगे। रवि पलटा। वो औरत वहीं खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर गहरी दरारें थी, जैसे राख में बनी हो। वो धीरे धीरे अरुण की ओर बढ़ी। रवि ने पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका। पत्थर आर पार चला गया, जैसे वो धुआं हो। रवि चीखा, भाई भाग! लेकिन अरुण जड़ हो गया था। उस औरत की आंखें अब पूरी तरह अरुण में समा रही थी। उसने फुसफुसाया, अब तुम मेरे हो। रवि ने अरुण को खींचा और किसी तरह बाइक स्टार्ट की। दोनों ने शमशान से बाहर निकलते हुए देखा।
वो औरत हवा में गायब हो रही थी, पर उसकी हंसी अब भी उनके पीछे थी। अगले दिन रवि ने गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास से सब कुछ बताया। पंडित जी ने सुना और बोला, वो औरत कोई आम आत्मा नहीं है, वो एक शव संगिनी है जो अपनी मृत्यु के बाद हर चिता के साथ जलने का श्राप लेकर भटक रही है। अरुण ने पूछा, उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? पंडित जी ने जवाब दिया, जिसने उसे जीवन में धोखा दिया था वही उसकी अधूरी आत्मा को चैन दे सकता है। पर अब वो व्यक्ति जिंदा नहीं और शायद वो तुम्हें उसी की परछाई समझ बैठी हो। अरुण समझ गया, वो उसकी नहीं किसी और की तलाश में थी। पंडित ने कहा, आज की रात पूर्णिमा है। अगर आज तुम उसका सामना कर सकते हो और उसकी आत्मा को शांति कर दो तो शायद वो हमेशा के लिए चली जाए। रात को अरुण अकेला शमशान पहुंचा। हवा में वही जानी पहचानी राख की गंध। चिता की बुझी राख पर उसने दीपक रखा और कहा, रूहानी, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया। धीरे धीरे धुंध से वो औरत उभरी। अब उसका चेहरा शांत था, आंखों में आंसू। वो बोली, मुझे बस एक सच्चे वादे की जरूरत थी जो मेरे साथ आखिरी सांस तक रहेगा। अरुण ने कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हें चैन दिलाऊंगा। वो मुस्कुराई और राख के कारण हवा में उड़ने लगी। धीरे धीरे वो गायब हो गई। बस एक ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजरी। अरुण घर लौटा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जब उसने आईने में देखा, पीछे किसी और का प्रतिबिंब था। वो पलटा, कोई नहीं। आईना फिर देखा, वो औरत उसके पीछे मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज आई, वादे तो निभाने पड़ते हैं मेरे शव संगिनी। और उसी क्षण आईने की सतह पर राख की एक परत जम गई। कहते हैं बड़ा गांव के उस शमशान में आज भी रात के वक्त कोई अगर गलती से रुक जाए तो उसे एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी में, राख से सनी हुई, जो बस एक बात कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे आखिरी चिता तक? क्योंकि वो अब भी तलाश में है अपने शव संगिनी की। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।